Hello friends, this is Sangam Khori. Welcome back to my channel Pharmacy. Friends, in this video I am going to talk about Venismin 300 mg tablet. या tablet Venismin 300. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, यह वीडियो ना सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाई जा रही है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल न करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन न करें। फ्रेंड्स, actually don't support self medication at all. So before taking or using any medicine, you must consult your doctor. कि कोई भी दवा लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वेनिस्मिन टैबलेट 300 या टैबलेट वेनिस्मिन 300। फ्रेंड्स, वेनिस्मिन 300 mg टैबलेट एक बहुत शानदार, बहुत ही प्रसिद्ध प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल हेमोराइड्स पाइल को ठीक करने के लिए किया था। और किसी को खूनी बवासीर है तो उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, थोड़ा देर पहले मैंने अपने स्पीच में क्या बोला कि क्या प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, चलिए जरा इसे समझ लेते हैं। डियर व्यूअर्स, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा मेडिसिन जिसे परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए कहीं ना कहीं डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत हो, उसे हम लोग प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन बोलते हैं। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन फ्लेबोटोनिक्स कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात है, इस टर्म का इस्तेमाल किया है तो मेरे व्यूअर जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ फ्लेबोटोनिक्स कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, मैं कोशिश करूंगा कि सरल से सरल, सिंपल से सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं ताकि आप अच्छी नॉलेज यहां से गेन कर सको। तो डियर व्यूअर्स, फ्लेबोटोनिक्स कैटेगरी कहने का अर्थ होता है नेचुरल फ्लेवोनाइड्स। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि नेचुरल फ्लेवोनाइड्स होता क्या है। तो नेचुरल फ्लेवोनाइड्स इज अ ग्रुप ऑफ सब्सटेंस which is extracted from citrus fruits। कि एक तरह के क्या होता है, जो फ्लेबोटोनिक्स होता है, एक तरह का नेचुरल क्या होता है, फ्लेवोनाइड्स होता है। और नेचुरल फ्लेवोनाइड्स क्या होता है, नेचुरल फ्लेवोनाइड्स क्या होता है कि एक तरह का ग्रुप ऑफ नेचुरल सब्सटेंस होता है। कि नेचुरल जो सब्सटेंस होता है जिसको कहाँ से एक्सट्रैक्ट करके निकाला जाता है, इसको जो खट्टे फ्रूट होते हैं, साइट्रस फ्रूट होते हैं, उससे एक्सट्रैक्ट करके निकाला जाता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि बातें आपको अच्छे से समझ में आए कि फ्लेबोटोनिक्स कैटेगरी क्या होता है। तो सिंपली समझना, फ्लेबोटोनिक्स का मतलब होता है क्या होता है, नेचुरल फ्लेवोनाइड्स। और नेचुरल फ्लेवोनाइड्स का मतलब होता है कि अ ग्रुप ऑफ नेचुरल सब्सटेंस व्हिच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम साइट्रस फ्रूट्स, जिसको खट्टे फलों से एक्सट्रैक्ट करके निकाला जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेबोटोनिक्स कैटेगरी का मेडिसिन बोल सकते हैं। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन है, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके मोड ऑफ एक्शन होता है, क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ना हर एक चीज को बहुत शानदार तरीके से और बहुत सस्ता तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। कि फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कौन सी कंपनी है जो इसको मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को वाल्टर बुशनेल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि अपने आप में काफी प्रसिद्ध हाईली रेपुटेड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। इस वाल्टर बुशनेल को आप समझने के लिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के एक दो मैं मेडिसिन का एग्जांपल बताता ताकि आपको समझ में आए। ड्रोटिन टैबलेट का आपने नाम सुना होगा, या ड्रोटिन डीएस का, ये उसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय वाल्टर बुशनेल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, के एक स्ट्रिप में ना 10 टैबलेट्स होते हैं जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 190 रुपए से लेकर 200 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, अपना खुद देख लेना कि प्राइस हमेशा क्या होता है, टाइम टू टाइम वेरी होते रहता है, बदलते रहता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसके एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट्स होते हैं और क्या उसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम बात करना चाहिए इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में कि विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन। कि बेसिकली ये जो मेडिसिन आप देखते हैं, ठीक है, वेनिस्मिन, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल डायोस्मीन 300 मिलीग्राम पाता है, जिसका इस्तेमाल हेमोराइड्स पाइल्स को ठीक करने के लिए किया जाता है। कि किसी को खूनी बवासीर है तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें भी आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में कि कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, किन किन डीज में सपोर्टिव ट्रीटमेंट पे इसका इस्तेमाल लिया जा सकता है। फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन। इस मेडिसिन के यूसेज को समझते हैं कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 है यूसेज ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूट या क्रोनिक हेमोराइड पाइल्स। और किसी को अक्यूट या क्रोनिक लंबे समय से हेमोराइड पाइल्स है, खूनी बवासीर है, तो उसको ठीक करने के डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ वेरिकोज वेन।
अगर किसी को वेरिकोज वेन है, वेरिकोज वेन कहने का जो वेन होता है, ठीक है, वो नस का मोटा हो जाना। क्यों मोटा होता है? तो पुअर ब्लड सप्लाई, जो ब्लड का सप्लाई होता है पुअर होता है, जिसके कारण नसें क्या होती है, मोटी हो जाती है वेन, तो उसको बोलते हैं वेरिकोज वेन। और वेरिकोज वेन हो जाता है, देखने में बहुत मोटा नस दिखाई देगा, जैसा कि आपको पिक्चर में देखने को मिल रहा है। तो वेरिकोज वेन को भी, ठीक है, इसका ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ लिम्फ एडिमा। लिम्फ एडिमा कहने का अर्थ हो रहा है कि स्वेलिंग इन आर्म्स एंड लेग्स, कि आपके जो हाथ पांव है, ठीक है, उसमें सूजन हो जाता है, उसके कारण घाव भी आपको हो जाता है, ठीक है, उसको ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। लिम्फ एडिमा मतलब सिंपली समझिए कि जो पैर हाथ है उसमें प्रॉपर ढंग से ब्लड का सप्लाई न होने के कारण, ठीक है, सूजन हो जाता है, ठीक है, तो उस स्वेलिंग को ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ पेन एंड इन्फ्लामेशन इन वेन्स, कि अगर किसी को नसों में, ठीक है, दर्द हो रहा है, जलन हो रहा है, तो उसको भी ठीक है डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। कौन कौन? हेमोराइड्स पाइल, ठीक है, वेरिकोज वेन, लिम्फेडिमा और पेन एंड इन्फ्लामेशन इन वेन्स, की पेन और इन्फ्लामेशन और वेन्स में तब। लेकिन ये चीजें होती कैसे, जरा इसे समझ लीजिए। सिंपली ये जो चीजें सारी होती है वो प्रॉपर ब्लड सप्लाई न होने के कारण, वेन में वेन का फंक्शन सही नहीं होने के कारण, पुअर ब्लड सप्लाई होने के कारण ये सारी चीजें होती हैं। तो कभी कभी इसका इस्तेमाल पुअर ब्लड सप्लाई को इंप्रूव करने के लिए भी डॉक्टर करते हैं। तो डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं कि बातें आपको अच्छे से कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स अब बात करना चाहेंगे इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में, कि आखिर ये जो मेडिसिन है कैसे काम करता है, किस तरीके से काम करता है। डियर व्यूअर्स, मैं कोशिश करूंगा कि सिंपल शब्दों में आपको समझा दूं। तो डियर व्यूअर्स, दिस मेडिसिन स्टॉप्स द केमिकल मैसेंजर प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये क्या करता है? केमिकल मैसेंजर होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है, उसको स्टॉप करता है, विच सप्रेसेस इन्फ्लामेशन इन द वेन। ये क्या करता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स जैसे ही सप्रेस करेगा, तो जो इन्फ्लामेशन नसों में हो रही है, ठीक है, जो नसों में दर्द हो रही है, सूजन हो रहा है, दिक्कत, उसको ये क्या करेगा? ठीक कर देगा। क्या करेगा? ठीक करेगा, दबा के रख देगा, ठीक है। इवन इट ऑल्सो इम्प्रूव्स वेन फंक्शन या ब्लड फ्लो फंक्शन इन द वेन। ये क्या करता है कि ब्लड का जो फ्लो होता है उसके फंक्शन को मेंटेन करता है, कहाँ? वेन में। और वेन का जो फंक्शन होता है उसको रीस्टोर करता है, मतलब पुअर सप्लाई हो ब्लड का वेन में, ठीक है, तो उसको ये इंप्रूव करने का काम करता है। इस तरीके से काम करता है। सिंपली समझिए, प्रोस्टाग्लैंडिन जो केमिकल मैसेंजर होता है, ठीक है, उसको स्टॉप करता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो इन्फ्लामेशन हो रहा है नसों में, वेन में, ठीक है, तो वो ठीक हो जाता है। और साथ ही साथ जो वेन में जो ब्लड की प्रॉपर सप्लाई होनी चाहिए उसको भी इंप्रूव और मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया कि इसके मोड ऑफ एक्शन क्या होता है। फ्रेंड्स अब बात करना चाहते हैं कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स, विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग एनी मेडिसिन टू एनीवन। बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को कोई भी मेडिसिन आपको एडमिनिस्टर नहीं करना है, इसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन है अल्कोहल, कि अगर किसी व्यक्ति ने अल्कोहल कंज्यूम कर रखा उसको आपको नहीं देना। फॉर द प्रेग्नेंट लेडी, की अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, इन द फैमिली वे में है, माँ बनने वाली, उसको भी आपको नहीं देना। फिर द ब्रेस्ट फीडिंग मदर, अगर कोई स्त्री अपने बच्चों को दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है, तो उसको भी आपको नहीं देना। फिर द लिवर डी और किडनी डी, और कोई व्यक्ति लिवर डी और किडनी डी से सफर कर रहा तो उसको भी आपको नहीं देना बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए, क्योंकि डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे सुटेबल डोज क्या होगा उस टाइप के पेशेंट के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कंट्राइंडिकेशन भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स, जितने भी एलोपैथिक मेडिसिन होते हैं उसका कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट देखने को मिलता ही है। ठीक उसी प्रकार इसका भी कुछ साइड इफेक्ट है जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है नोजिया, आपका जी मिचलाएगा। फिर कहते वॉमिटिंग, हो सके आपको उल्टी भी हो सकता है। फिर कहते हैं डायरिया, आपका जो स्टूल है पानी की तरह पतला हो जाएगा और बहुत गंदा, मतलब पंजेंट स्मेल देगा, ठीक है। फिर कहते हैं हेडेक, हो सके आपको थोड़ा बहुत सर भी दर्द कर सकता है। फिर कहते हैं पेन एब्डोमेन, कभी कभी हो सके पेट दर्द भी कर सकता है। तो ये कुछ बेसिकली इसके साइड इफेक्ट है। इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट दिखे आप तुरंत अपने डॉक्टर कंसल्ट करें और इन्फॉर्म करें कि सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही, तो हो सके इसके जगह पर डॉक्टर दूसरे मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करेंगे। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ उसका साइड इफेक्ट भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स, अब बात करना चाहें डोज के बारे में। फ्रेंड्स, डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिविरिटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीजों पर डोज डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ जो मैं डोज बताने जा रहा हूँ एडल्ट के लिए बताना, जिनकी उम्र 18+ उनके लिए 1 into BD पोस्ट सोल्यूस, एक गोली सुबह और एक गोली शाम दिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ इसका डोज भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। लेकिन कंटिन्यू 1 मंथ देने के बाद ही इसका कुछ रिजल्ट देखने को आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आ गया कि वेनोस्मिन 300 mg टैबलेट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसमें मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं,
क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्रोल इंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी ज़बरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला हो। फ्रेंड्स, वाकई में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगी हो। फ्रेंड्स, इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel, and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।